तो चलिए देखते हैं आज के मध्य प्रदेश की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का थमा चुनाव प्रचार, इन 9 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 सीटों पर रविवार शाम चुनाव प्रचार थम गया है। इन सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इसके लिए आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है कि प्रचार थमने के बाद बाहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को जो उस लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उन्हें यह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। मतदान के लिए सोमवार को मतदान दल रवाना होंगे। वहीं मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं को गर्मी में परेशान न होना पड़े, इसके लिए मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम भी किए गए हैं। अजमेर उज्जैन स्पेशल ट्रेन को नहीं मिले यात्री, रेलवे ने किया रद्द। गर्मियों की छुट्टी लगते ही रतलाम मंडल द्वारा अलग अलग रूट के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। बावजूद इन ट्रेनों की लंबी वेटिंग चल रही है। इसी बीच रेलवे ने 28 अप्रैल से उज्जैन अजमेर के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया था, जिसे 30 जून तक संचालित किया जाना था, लेकिन ट्रेन में पर्याप्त बुकिंग नहीं होने से उसे निरस्त कर दिया गया है। दरअसल इस ट्रेन का संचालन इंदौर रेलवे स्टेशन से किया जाता था, लेकिन प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के कारण रेल यातायात दबाव अधिक होने से संचालन उज्जैन से किया गया था। इधर इंदौर से अजमेर के बीच चलने वाली 3 साप्ताहिक नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को खरगोन और धार में करेंगे सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को खरगोन व धार जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रातः 10:30 बजे मेला ग्राउंड खरगोन में सभा और दोपहर 12:30 बजे धार जिले के पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के अंतिम दिन रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संसदीय क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार किया और दोनों ही दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया की हालत चिंताजनक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी माधवी राजे सिंधिया की रविवार की दोपहर की तबीयत बिगड़ गई। मां की हालत बिगड़ने की सूचना मिलते ही सिंधिया भी मुंगावली की सभा के बाद भोपाल से दिल्ली रवाना हो गए। उनके पुत्र महान आर्यन भी सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर गुना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। माधवी राजे सिंधिया पिछले 50 दिन एम्स में भर्ती हैं। 2 दिन पूर्व ही उनकी सर्जरी हुई है। सिंधिया की पत्नी 1 मई को ही दिल्ली पहुंच गई थी। जम्मू से उनकी पुत्री चित्रांगना भी दिल्ली पहुंच गई। पूरा परिवार दिल्ली में है। भोपाल, जबलपुर समेत 15 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। ग्वालियर, चंबल, रीवा में बदला मौसम। अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बादल छाने लगे हैं। इस वजह से रविवार को कई शहरों में दिन के तापमान में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और भी तीखे हो गए हैं, जिसके चलते 43.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। राजधानी सहित 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। गृह क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल रही हैं चुनौतियां। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह और भाजपा के दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। दिग्विजय सिंह को जहां राजगढ़ में कांग्रेस की लाज बचानी है, वहीं सिंधिया पर गुना, शिवपुरी सहित ग्वालियर, चंबल में भाजपा की जीत का दावेदार है। दरअसल ग्वालियर में भाजपा की राजनीतिक जमीन काफ़ी हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध पर तैयार हुई थी। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान ग्वालियर और मुरैना नगर निगम में भाजपा की हार हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को ग्वालियर चंबल में काफ़ी बढ़त मिली है। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों के गृह क्षेत्र के चुनाव परिणाम इनकी सब भविष्य की राजनीति के लिए अहम साबित होंगे। 12 दिन पूर्व जारी हुआ था 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम, अब तक जारी नहीं हुए पुनर्गणना के आदेश। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मार्च माह में आयोजित 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 22 अप्रैल को जारी हो चुके हैं। इस 5वीं और 8वीं की परीक्षा में 7,000 से अधिक परीक्षार्थियों को या तो पूरक आई है या फिर से फेल हो गए हैं।
इनमें कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 1 या 2 अंकों से फेल हुए हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए हर साल परिणाम के बाद पुनर्गणना और उत्तर पुस्तिका की छायावृत्ति बुलवाने के लिए आवेदन बुलवाए जाते हैं, लेकिन इस बार परिणाम जारी हुए 12 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया है। जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ही पुनर्गणना और उत्तर पुस्तिका की छायावृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन तेज शुरू हो जाता है। महाकाल मंदिर में जन कल्याण के लिए शुरू हुआ महारुद्राभिषेक। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रविवार को जन कल्याण की उदात्त भावना से नंदी महामंडप में महारुद्राभिषेक का शुभारंभ हुआ है। सुबह 11 बजे मंदिर समिति अध्यक्ष व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अनुष्ठान का संकल्प लेकर सतपनीक पूजा अर्चना की। 5 से 10 मई तक आयोजित होने वाले इस अनुष्ठान को मंदिर के पुजारी पुरोहित संपन्न कराएंगे। महाकाल मंदिर समिति द्वारा देश प्रदेश व नगर में अच्छी वर्षा, उत्तम खेती तथा प्रजा की खुशहाली के लिए परिवार में अंकुरेश्वर मंदिर के सामने 5000 साल पुरानी पद्धति से सोमराज का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ को सोलापुर से आए वैदिक विद्वान संपन्न करा रहे हैं। यह अनुष्ठान 9 मई तक चलेगा। केरल में समुद्र है वरना पता नहीं राहुल कहां गए होते, मध्य प्रदेश के सीएम ने क्यों कहा है ऐसा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे नेता अपने विरोधियों की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एक दूसरे पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, वहीं राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का अधिकार छीना है। कांग्रेस में खत्म नहीं हो रहा भगदड़, अब विधायक निर्मला सपने बीजेपी में शामिल, पीएम सीएम की हुई तारीफ। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में मानो भगदड़ सी मची है। देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सागर जिले में कांग्रेस विधायक निर्मला का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद निर्मला सपने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की है। पीओके पर कब्जा करने की जरूरत नहीं, वहां के लोग खुद भारत में शामिल होंगे, राजनाथ ने क्यों कहा ऐसा, जानिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद खुद भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। राजनाथ सिंह ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीनी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। ऐसा समय आएगा जब इस केंद्र शासित प्रदेश में AFSPA सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हालांकि रक्षा मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और इसमें उपयुक्त फैसला लेगा। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।